सुन निधि, लेट बिल्कुल भी मत करना। तेरे पापा को लड़कियों का देर रात तक बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोगों में ये सब नहीं चलता बेटा। और तू ये मत भूल कि तेरे पापा पार्टी अध्यक्ष के पीए हैं। तेरे ऑफिस में जब उनसे पूछते हैं ना कि आपकी बेटी क्या करती है, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। तो पापा बता क्यों नहीं देते? मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, माँ इज्जतदार जॉब है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और तेरी रात रात की पार्टी, ये सब क्या है? और ये इतनी छोटी ड्रेस क्यों पहनी है? ये कम से कम ड्रेस तो ढंग की पहन के जा। ठीक है, मैं बिल्कुल बहन जी बन के जाऊंगी। अब ठीक है माँ, आप टेंशन मत लो। ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका और पापा का सर झुके। रात भर हमारी बेटियां घर से बाहर रहेगी तो चलेगा आपको? यही हमारे संस्कार है, यही सिखाया है हमने हमारे पूर्वजों से। सर एक बस, धन्यवाद। सर एक और सवाल सर, कल की मंत्री जी के साथ आपकी मीटिंग फिक्स हो गई, बस टाइम का कंफर्मेशन मिलना बाकी है। वो महिला मुफ्ती मोर्चा की हेड है, वो 2 घंटे से आपके कैबिन में राह देख रही। मेरा परफ्यूम प्लीज। क्या हुआ बेटा? हाँ, अरे तुझे चोट कैसी लगी? मुश्किल होता। ये किसने किया है तुम्हारे साथ? नहीं पता सर। लोकेशन, जगह कुछ तो जानती होंगी। एग्जैक्ट याद नहीं सर। कोई भी डिटेल या जानकारी उस रेपिस्ट के बारे में बता सकती हो जिससे हमें मदद मिल सके? ठीक से कुछ भी याद ही नहीं। बस इतना बताया कि रेप के बाद उसने मुझे बहुत मारा। तो बच्ची को मेडिकल के लिए लेकर जाओ। निधि, तू यहाँ क्या कर रही? तूने ठान लिया ना कि मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला के रहेगी। ये यहाँ क्या कर रही थी? बाय द वे, आप कौन? मैं इसका बाप हूँ। चल निधि, हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी। एक मिनट, बच्ची का कहना उसके साथ रेप हुआ है और आप कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाना चाहते? सर, इसे ऐसे दौरे पड़ते रहते, आप इसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। मामला नाजुक है, मेडिकल तो कराना ही होगा। मेडिकल करवाने से क्या ये साबित हो जाएगा कि इसके साथ रेप हुआ है? कोशिश करेंगे, आप पहले हमें इन्वेस्टिगेट तो करने दीजिए। सर, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका दिमाग खराब हो गया है। अजीब अजीब सपने आते हैं इसको, कहानी बना रही है ये। चल निधि, घर चल, चल चल। अजीब बात है, जरा इनके बारे में पता करो, पता तो चले चक्कर क्या है। सर, हो सकता बाप सही कह रहा हो। शायद ये लड़की ही कहानियां बना रही है। सर, 5 दिन बाद पुलिस स्टेशन आ रही है, अभी तो मेडिकल में भी कुछ नहीं आएगा। प्रोटोकॉल तो हमें फॉलो करना ही होगा ना। लेकिन सर, किस बेसिस पे फॉलो कर रही है? ना ये बता पा रही है कि रेपिस्ट को। हमारी गलती है, लेकिन अब नहीं होगी। और ये इंसाफ का ड्रामा बंद कर दो। देखो निधि, हम जिस कम्युनिटी से हैं वहां पे इंसाफ की लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम सब भूल जाओ। और शांति, अपने चाचा से बात करो, उन्होंने जो रिश्ता भेजा था उनके लिए हाँ बोल दो, हम इसकी शादी करवा देते हैं। और तू कल ऑफिस जाओ और अपना इस्तीफा देकर आओ। चलो तुम लोग अंदर, चलो। फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम मेरा? दूसरा मिल गया है क्या कोई? अरे चुप क्यों हो? जवाब दो। रेप हुआ है मेरा। आप बोलो, रखोगे मुझसे रिश्ता?
तुम चुप क्यों हो गए? बोलो ना। हाँ, क्यों नहीं? भले ही इसमें तुम्हारी गलती क्यों ना हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे पार्टीज में मत जाया करो, लेकिन तुम्हें सुननी कहाँ है मेरी? देखो, अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं आदित्य? पापा भी मेरा साथ नहीं दे रहे, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं कैसे भूल जाऊं? सही कह रहे हैं पापा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ रहा हूँ, और आज से कोई करियर वरियर नहीं, सिर्फ पर्सनल लाइफ। इससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। दीदी एक बार और सोच लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। I know, ma'am. But this is my final decision. Thank you for everything. ऑटो। 2 मिनट बात कर सकते हैं? देखो निधि, अगर तुम हमें बताओगी नहीं तो हम फिर तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? सर, मुझे कंप्लेंट नहीं लिखानी। मैं यहाँ एज एन इंस्पेक्टर नहीं आया, मैं यहाँ एज अ फादर तुमसे बात करने आया। निधि, अब बताओ क्या हुआ था उस दिन? सर, ऑफिस की क्लाइंट पार्टी थी। मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ा। सैम कृष्णानी, उसने तुम्हें ड्रिंक्स के लिए फोर्स किया? जी सर। यानी कि सैम कृष्णानी ने ही तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ये कैब वाली बात तुमने उस दिन हमें क्यों नहीं बताई? वो एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या तुम हमें वो लोकेशन बता सकती हो जहां ये इंसिडेंट हुआ तुम्हारे साथ? मैं ट्राई कर सकती हूँ। सर, जगह तो कुछ ऐसी थी। सर इधर आइए सब। नहीं सर, ये रोड नहीं, शायद वो रोड है सर। हाँ सर, ये वही रोड है सर। सर, वो वाइट कलर की कैब थी। नहीं, रेड कलर की कैब थी सर। यहाँ पे एक छोटी सी बंद दुकान थी, जैसे पान की दुकान होती है ना, दिख नहीं रही। सर ये अंधेरे में तीर चलाने जैसे है। कभी कह रही है सफेद गाड़ी थी, कभी कह रही है लाल गाड़ी थी, और अब कह रही है कोई पान की टपरी थी। जब क्राइम सीन ही नहीं पता है तो एविडेंस कहाँ से लाएंगे? कदम, निधि ने कहा उसने कैब बुक की थी। कंपनी से पता करो कैब कौन सी थी और वो ड्राइवर कौन था। कहाँ ले गया था उस रात निधि को? सर कहीं नहीं सर, वो आई, उसने ओटीपी दिया, फिर मैडम बोली मैं 2 मिनट में आती हूँ। फिर सर 20 मिनट तक मैं उसका वेट करते रहा, लेकिन वो वापस आई नहीं। फिर सर मैं बिना राइड कैंसिल किए निकल गया, क्योंकि सर हम लोग राइड कैंसिल करते हैं तो हमारे पैसे कट जाते हैं। निधि, उस रात तुमने कैब बुक तो की थी लेकिन उससे ट्रेवल नहीं किया। शायद मैं अपना पर्स भूल गई थी सर। देखो निधि, अगर तुम्हें इसी तरह कुछ याद नहीं आया या फिर तुम भूलती रही तो इस केस को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? सर, मैं ये जानबूझ के नहीं कर रही हूँ।
उस रात मैंने बहुत पी रखी थी, मुझे कुछ याद ही नहीं। अच्छा निधि, इतना तो याद होगा कि उस रात पार्टी में तुम्हारे साथ और कौन कौन था? रेप? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैं उस दिन पार्टी से जल्दी निकल गई थी और जब मैं निकली तो निधि पार्टी एंजॉय कर रही थी। निधि के साथ ये सब हो गया? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। सर मैंने उसे बहुत मना किया था पर उसने मेरी एक नहीं मानी। बहुत पी रखी थी उसने। क्यों मैम, प्लीज फोटोज खींचना अलाउ नहीं। पार्टी अध्यक्ष आ रहे हैं। कौन पॉलिटिशियन? पार्टी अध्यक्ष पाटिल। पार्टी अध्यक्ष पाटिल तो बहुत बड़ी हस्ती है, इसे पूछताछ करने के लिए तो परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरे मना करने के बावजूद भी तू पुलिस में गई। अरे तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? हाँ तो मिस्टर, इंस्पेक्टर मिलिंद देसाई। मुझसे टाइम लिए बिना आप डायरेक्ट मेरे घर तक आ गए। आई एम सॉरी, मैं इस तरह से किसी को एंटरटेन नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी वर्दी की इज्जत करता हूँ, इसलिए जो भी कहना जल्दी कहिए, टाइम कम है मेरे पास। मिस्टर सैम, हमें पता चला है कि 22 अगस्त की रात आप भी उस पार्टी में थे। यस यस यस, लेकिन आप इस लड़की की इंक्वायरी कर रहे हैं। इज शी ऑल राइट? निधि का कहना है उस रात पार्टी से निकलने के बाद उसके साथ रेप हुआ, पर किसने किया, कहां हुआ, ये उसे याद नहीं। सो सैड। लेकिन जहां तक मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये तो बहुत फॉरवर्ड लड़की है और बहुत एम्बिशियस भी। सर आप यूथ आइकन हैं। यू आर माय हीरो सर। थैंक यू थैंक यू। सर आई विश मुझे एक दिन आपके साथ काम करने का मौका मिले। सर एक सेल्फी ले सकते हैं? व्हाई नॉट? और ऐसी एम्बिशियस लड़की के साथ जबरदस्ती? स्ट्रेंज, अनबिलीवेबल। मिस्टर सैम, उस रात पार्टी से कितने बजे निकले होंगे आप? एक सेकेंड, हमारा प्लीज मेरा बैग देना, देर हो रही है। उस रात 11:30 या, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मिस्टर देसाई, एक मशवरा दूं, हो सके तो अपना टाइम भी बचाइए और जो अपराधी है उसे पकड़िए। बाय। भूख लगी है? बड़ा पाव खाएगी? निकला, लेकिन इस बात का प्रूफ कहाँ है कि वो घर कब पहुंचा? और निधि कितने बजे निकली? सर जैसा उस कैब ड्राइवर ने बताया, वो निधि को लेने के लिए 12 बजे पहुंच गया था। निधि बाहर आती है, उसे ओटीपी देती है और फिर वापस अंदर चली जाती है और वो 20 मिनट तक उसका इंतजार करता है, फिर उसके बाद चला जाता है। फिर 12:30 बजे निधि फिर से बाहर निकल के चली जाती है। सर निधि के निकलने के कुछ मिनट बाद ये आदमी निकलता है और निधि का पीछा करता है। ये कौन है? निधि का बॉयफ्रेंड आदित्य। तो मेरा सर चकरा रहा था, मेरी हालत ठीक नहीं थी, मैं चक्कर खा के गिर गई। तभी एक गाड़ी आई थी, उसमें से एक आदमी निकला जिसने मुझे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाया था। मैडम आप इधर? ठीक है, आपकी हालत मरने ठीक ना लग रही है, चलिए मैं आपको घर छोड़ दूँ। तो गाड़ी में बैठते एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू आई थी, लेकिन आदमी की शक्ल मुझे याद नहीं है सर। हाँ मायरा, विवेक आज छुट्टी पर है, खुद ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन तुम मुंबई क्यों जा रहे हो? मुंबई में एक जरूरी कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। खुद ड्राइव करके जाऊंगा तो एक इंप्रेशन पड़ेगा, मीडिया में कवरेज होगी, हेडलाइन बनेगी कि सेल्फ मेड मैन सेल्फ ड्राइव करके आया। समझती हो ना? बाय। सर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लड़की किसी बड़े चक्कर में खेल खेल रही है हमारे साथ। पहले तो श्योर नहीं थी और अब ओपनली सैम का नाम ले रही है। और वो इंजरी मार्क्स? सर हो सकता है कि खुद से किया हो या करवाया। अब आगे जाने के बाद उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में क्या हुआ ये हमें तो नहीं पता। जो भी हो कदम,
पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की की बातों में सच्चाई नजर आती है। सर वो सैम। ब्रेकिंग न्यूज, देश के बड़े बिजनेसमैन श्याम कृष्णानी की कार में हादसे से मौत हो गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई और श्याम की बॉडी पूरी तरीके से जल गई। हादसा उस वक्त का हुआ जब श्याम एक कॉन्फ्रेंस के लिए पुणे जा रहे थे। मिस्टर प्रवीण, सैम कृष्णानी जी की मौत से सबसे ज्यादा फायदा आप ही को हुआ है। ये मीडिया वालों की बातों पर भरोसा मत कीजिए इंस्पेक्टर, उनको तो सिर्फ अपनी मसालेदार हेडलाइन से मतलब है। लेकिन बात रही फायदे की, तो मुझे तो उतने ही शेयर्स मिलेंगे। लेकिन असली फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो हुआ है अमायरा को। शी विल बी द ओनर ऑफ 75% शेयर्स नाउ। एक्चुअली वो पहले सैम की बिजनेस पार्टनर थी, फिर दोनों की शादी हुई और सैम ने उसे घर बिठा दिया। मिस्टर प्रवीण, हमने पता किया है कि अमायरा और आपकी जान पहचान भी काफी पुरानी है। जी सर, 20 साल पुरानी। हम एक साथ लंदन में पढ़ते थे। सर एक्चुअली यू नो मेरे बिजनेस पार्टनर की डेथ हुई है और काफी काम बढ़ गया है, तो मुझे जाना होगा। थैंक यू। इस प्रवीण और अमायरा दोनों के बारे में पता करो। और ये सैम का ड्राइवर विवेक क्यों छुट्टी पर था उस दिन? वो बीमार था सर, इसलिए अपने गांव गया था। मैंने ट्रैक किया है, लेकिन इस विवेक के बारे में एक सस्पिशियस बात पता चली है। क्या? पार्टी वाली रात ये सैम को घर पे ड्रॉप करके अपने दोस्त की गाड़ी लेकर गया था। फॉर्चुनेटली उसमें एक जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था, इससे एक लोकेशन ट्रैक हुई है। ये लोकेशन उस जगह के काफी नजदीक है जहाँ पे पार्टी हुई थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सैम के ड्राइवर विवेक का निधि के केस से कोई कनेक्शन हो और इसीलिए वो बीमारी का बहाना लगाकर गांव भाग गया हो सकता है सर। और एक बात, सैम की गाड़ी में एक्सप्लोजिव के ट्रेसेस मिले हैं। एक काम करते हैं गरम, विवेक की लास्ट लोकेशन पे चलते हैं और साथ में निधि को भी ले चलते हैं। तो लोकेशन तो ये दिखा रहा। शायद यही जंगल था। सर ये वही पॉइंट टपरी थी। सर देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी सर। माँ देखो, ये वही पॉइंट टपरी थी। तू देख रही है ना? तू देख रही है ना? वो लोग मुझे वहां लेके गए थे। सर ये वही जगह। कंफर्म। ने हमें बताया था कि क्राइम वाली रात वहां पर 2 लोग थे। क्या ये दूसरा आदमी वही है जो सैम के ड्राइवर विवेक के साथ वहां था? और अगर हाँ, तो इसका विवेक के साथ क्या रिलेशन हो सकता है? अभी तक कोई कनेक्शन नहीं मिला है सर। ये अकेली और बेसहारा औरतों को अपना शिकार बनाते हैं। तो निधि को जिंदा क्यों छोड़ दिया होगा इसे? ये जो भी है, हमारी सलाखों के पीछे होना चाहिए जल्द से जल्द। अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दो। उस एक्सपेंसिव परफ्यूम को पुणे में टोटल 304 लोग यूज कर रहे हैं। मैंने सबको राउंड अप किया। किसी का भी फोन लोकेशन उस रात पार्टी की वेन्यू पर नहीं था। सर ये है वो 6 विक्टिम्स। सर हमारा सस्पेक्ट 5 फुट 9 इंच का लंबा चौड़ा और हेल्दी आदमी है। 3 विक्टिम के केस में हमें सेम हाइट और बिल्ड का बंदा सीसीटीवी फुटेज में दिखा है। ये देखिए सर। कपड़ों से तो ये ठीक ठाक घर का लग रहा है। सर उस परफ्यूम के बारे में पता चला है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का परफ्यूम 50 ml की शीशी 1.5 लाख में आती है। हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन एक अजीब बात पता चली। क्या? सर मुंबई में एक आदमी ने 1.5 लाख कैश में उस परफ्यूम को खरीदा है। हाँ तो होगा किसी के पास ब्लैक मनी का पैसा। नहीं सर, स्टोर ओनर ने बताया कि वो आदमी दिखने में भिखारी जैसा था, लेकिन उसके बात करने का तरीका अलग, इंग्लिश में भी बात कर रहा था। मुंबई चलते हैं।
कोयले की खदान में काम करते तू। वो तो मेरे परफ्यूम की चाहत ने मुझे मरवा दिया सर, वरना मैं आपकी आंखों में धूल से झोंक चुका था और आप इस केस की फाइल कब की बंद कर चुके होते। मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। दीदी, तुम सच में बहुत हिम्मत वाली लड़की है। पूरी दुनिया ने तुमसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन तुम अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ती रही, और तुम्हें पता है आखिर में जीत तुम्हारी ही हुई। तुम्हें पता है आज की पीढ़ी के लिए तुम प्रेरणा हो, सच में। हेड्स ऑफ टू यू। सैम की फैमिली भी गरीब थी, लेकिन उसने मेहनत की और मल्टी बिलियनर बना। उसने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अफसोस इंसानियत भूल गया, और अपने उसी पैसे के घमंड में उसने कई मासूम लड़कियों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। और यही नहीं, उसके इस घिनौने अपराध को छुपाने में उसी की वाइफ अमायरा ने उसकी मदद की, और जब उनके पापों का घड़ा भर गया तो हार मानने की बजाय उन्होंने क्राइम करके इलीगल तरीके से पैसे कमाने की सोची। जिंदगी को बिजनेस समझ लिया, लेकिन सैम की एक गलती ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया और उसे अर्श से